वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट ओशीन सैनी और आज का जो टॉपिक है वो लिव इन रिलेशनशिप को लेके है। देखिए ऑलरेडी एक और वीडियो मैं इससे रिलेटेड पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने उसको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लेटेस्ट अब जो अपडेट है उसको लेके ये वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी था। काफी व्यूअर्स के क्वेश्चन भी रहते हैं कि मैम जो नोटरी को अटेस्टेड करने की पावर थी, अब अगर नोटरी नहीं करेगा तो ये वाले डॉक्यूमेंट आप किससे अटेस्ट करवा सकते हैं, या फिर नोटरी से अटेस्टेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो वैलिड है या नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको किसी भी केस से रिलेटेड मुझसे डिस्कस करना है, किसी केस को फाइल करने से पहले आपको कोई भी सजेशन चाहिए, आप किसी भी तरीके की आपको ड्राफ्टिंग करानी है, तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे मैसेज करें। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टा आईडी पे फॉलो नहीं किया है तो जाके मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं छोटी छोटी वीडियो के थ्रू आपको लीगल अवेयरनेस करती रहती हूँ। देखिए कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान होने से बेटर है कि आपको कानून की पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हो सकता है आपको किसी भी लीगल एडवाइजर की जरूरत ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में या तो आपको आपके फैमिली में किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे में अगर आपको अपने राइट्स का या फिर कानून की नॉलेज है तो ही आप अच्छे से फाइट कर सकते हो रिलीफ के लिए। और सिविल मैटर में भी अगर आपका कोई जमीनी विवाद है, उससे रिलेटेड आपको कुछ डिस्कस करना है, तो दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए एज का क्राइटेरिया क्या है। देखिए हमारे इंडियन कानून के अनुसार जो 18 प्लस जो एज होती है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो 18 प्लस जो एज है वो कंसेंट के लिए मानी गई है। मतलब कि 18 साल से ऊपर का अगर कोई भी लड़का या लड़की है तो वो कंसेंट देने के लिए कैपेबल है। तो जो लिव इन रिलेशनशिप है वो टोटली कंसेंट के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि अगर कंसेंट है लड़की की लड़के की, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे कंसेंट को कंसीडर करते हुए जो लीगल एज है वो 18 प्लस है। काफी वीडियोस में मैंने देखा है कि वहां पे एज को बताया जाता है कि 21 प्लस होनी चाहिए, या फिर लड़की की भी 21 प्लस होनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि लिव इन रिलेशनशिप कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आपके फैमिली वाले आपकी मैरिज नहीं कर रहे तो आप चलिए लिव इन रिलेशनशिप में रहते नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, वो भी मैं बताऊंगी कि किस पर्पस से आया है और कैसे इसको यूज करना चाहिए आपको। आजकल काफी देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं 18 प्लस होते ही लिव इन रिलेशनशिप, काफी क्वेरीज आती हैं। मैं उनको फिर कॉल पे उनको समझाती भी हूँ कि नहीं, ये आपका सही स्टेप नहीं है। अभी आपकी एज इतनी नहीं हुई, अभी आप मैच्योर नहीं हुए जो आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई स्टेप लेने से पहले आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं ताकि मैं आपको सही गाइड करूं, तो दिए हुए नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब सेकंड चीज आती है कि लिव इन रिलेशनशिप किस हद तक लीगल है और इलीगल है। देखिए लिव इन रिलेशनशिप जो है टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की मल्टीपल गाइडलाइंस इसके ऊपर आ चुकी हैं, और इससे रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका पीडीएफ आपको मेरी जो लीगल माइंड ऐप है प्ले स्टोर पे, आप वहां जाके डाउनलोड कीजिए और उस ऐप में फ्री मटेरियल में आपको पीडीएफ मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर प्ले स्टोर पे आप नहीं जाना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया, वहां से भी उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो कोई आपका राइट नहीं है, ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ऐसे निकल के आया कि अगर आपने डिवोर्स फाइल कर रखा है और डिवोर्स का जो केस है वो काफी लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन साइड बाय साइड आपकी किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं, और ऐसे में क्योंकि हमारे इंडियन लॉ में जो दूसरी मैरिज है वो आप नहीं कर सकते, ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो ऐसे में आप जो आपका सेकंड पार्टनर है आप उसको होल्ड करवाना चाहते हैं, लेकिन वो पार्टनर जो है इतने टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट बनता है ये एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है, क्योंकि काफी जो टाइम टू टाइम देखा जा रहा है कि रेप के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब और भी अदर केसेस मेंटेनेंस के होंगे, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर कोई लेडी लिव इन रिलेशनशिप में आती है और एक काफी लंबा टाइम उसको हो जाता है अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते
हुए और वहीं पे वो अगर बेबी भी कंसीव करती है और बेबी का जन्म भी होता है तो उसके पास राइट आता है, वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, वो बच्चे की मेंटेनेंस के लिए भी वहां पे अपने पार्टनर से जो है उसका राइट है वो मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन ये जो बिल्कुल यंग जनरेशन के जो क्वेरी मेरे पास आती है 18 टू 21 के बीच में कि हमें लिव इन रिलेशनशिप बनवाना है, तो ऐसे में क्या करें। तो देखिए मैं इस वीडियो के थ्रू उन सभी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस एज ग्रुप के 18 टू 21, 22, 23, 20 और 25 तक लगा लीजिए, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं पहली बात तो आपको ये स्टेप लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए आप लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं, इसकी टर्म कंडीशंस होती हैं, इसमें टर्मिनेशन क्लोज भी होना बहुत जरूरी है। आप कहीं से भी ड्राफ्टिंग कराते हैं, काफी व्यूअर्स मुझे डॉक्यूमेंट भेजते हैं और उस डॉक्यूमेंट की कोई वैलिडेशन ही नहीं होती, क्योंकि ना वहां पे कोई टर्म कंडीशन है, बस एक 10 रुपए की स्टैंप पे या फिर 100 रुपए के स्टैंप पे आपको कुछ पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं, आप वहां पे साइन कर लेते हैं और आपको लगता है ये आपका लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रॉपर आपका एफिडेविट बनता है, आपकी टर्म कंडीशन मेंशन होती है, एग्रीमेंट होता है, साइन होता है, रजिस्टर्ड होता है, पूरी एक लीगल प्रोसीडिंग है। तो मेरा आपको सजेशन है प्लीज किसी की बातों में आके अपनी जिंदगी और अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। सबसे पहले आपको मैच्योर होना बहुत जरूरी है अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में आ रहे हैं। आज के टाइम भी हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती है। ये कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया, ये उन लोगों के लिए था जो काफी सालों से केस को फेस कर रहे हैं और केस की प्रोसीडिंग चलती जा रही है, लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके पास राइट है, वो एक एग्रीमेंट में आने के बाद जो टर्म कंडीशन वहां पे लिखी जाती है कि अगर कल को बच्चा होता है इस रिलेशनशिप से तो उसकी क्या लायबिलिटीज होंगी, पार्टनर की क्या लायबिलिटीज है, दोनों अगर साथ रह रहे हैं तो उनकी क्या लायबिलिटीज है, वो सारी फिक्स की जाती है। तो ऐसे में किसी के ऊपर, एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अगर आप लायबिलिटी इंपोज कर रहे हैं तो पहली बात तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नल एंड वॉइड होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू। लेकिन आप एफिडेविट दे रहे हैं दोनों पार्टी, तो उस बिहाफ पे ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये आपका सर्टिफाइड किया जाता है। अब बात ये आती है कि मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में आने के लिए आपका आधार कार्ड और आपका एज प्रूफ होना बहुत जरूरी है। और सेकंड चीज कि आप अगर 10th की मार्कशीट दे रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड आपका प्रूफ देता है रेजिडेंस प्रूफ और आपकी एज का प्रूफ देता है आपकी 10th की मार्कशीट। इसके बाद आपकी वोटर आईडी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वोटर आईडी ही ये डिसाइड करती है कि आप इंडियन सिटीजन हो। उसके बाद अगर आप हरियाणा से हैं तो फैमिली आईडी होना बहुत जरूरी है, उसमें सारा मेंशन होता है। अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, आपका मैरिज स्टेटस वहां से प्रूफ होगा, आपके बच्चे हैं तो वो भी वहीं से प्रूफ होंगे। तो ये जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो लिव इन रिलेशनशिप में लगते हैं। और स्टेट टू स्टेट डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे हरियाणा में फैमिली आईडी है, हर स्टेट में फैमिली आईडी नहीं है। अब बात ये आती है कि अभी तक इसको नोटरी जो है अटेस्ट करते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं 10 नवंबर के बाद से 10 अक्टूबर के बाद से जो नोटरी हैं वो ऐसे डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड नहीं कर सकते। एक्चुअली उनको पहले से भी पावर नहीं थी, क्योंकि जो नोटरीज एक्ट था उसमें पहले भी मेंशन था कि मैरिज या फिर डिवोर्स से रिलेटेड कोई भी नोटरी ऐसे डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड नहीं कर सकता, लेकिन वो चीजें चल रही थी। अब रिसेंटली जो गाइडलाइंस आई है स्पेशली नोटरीज के लिए, जिन्होंने नोटरी ली हुई है, जिन एडवोकेट्स ने, उनको एक गाइडलाइन दे दी गई कि आप इस तरीके की जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज जो है मोल्ड होती है, आपको समझने की जरूरत है। देखिए ये शादी से रिलेटेड तो डॉक्यूमेंट है नहीं, ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी ऐसे नोटरी से इसको अटेस्ट करवा लेते हैं जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, या फिर जिसका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है, या फिर आपको नहीं पता कि वो ऑथराइज भी है या नहीं है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट अब वैलिड नहीं होंगे। और सेकंड चीज, इसको ऑथराइज करने की पावर अगर नोटरी भी नहीं हो रहा तो मैं आपको सजेशन देती हूँ, आप या तो तहसीलदार के उनके सामने पेश होकर भी इस डॉक्यूमेंट को जो है सर्टिफाइड करवा सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको ये सजेशन दूंगी, मैं फिर से यही बोलूंगी, जो 18 टू 25 के बीच के जो युवा हैं जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज ऐसा स्टेप मत लीजिए। अगर आपकी फैमिली जो है शादी के लिए नहीं मान रही है तो लिव इन रिलेशनशिप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में आने के लिए
आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आप एक थर्ड एड्रेस पे आप दोनों पार्टी रहते हैं। सबसे पहली बात तो आपको रेंटल जो भी जिस भी प्रॉपर्टी में आप रहेंगे उसका एड्रेस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मेंशन कर रहे हैं कि हम इस जगह पे दोनों रह रहे हैं। और सेकंड चीज, जो पहले की चीजें होती हैं आप जो सोचते हैं बाद में उसका बहुत ही अपोजिट होता है। आपको कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है। दोनों वर्किंग है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत ही अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई जॉब नहीं है और फिर आप अपने पार्टनर को लेके आ रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, पहली तो बात आप इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट करके आप वो डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और डॉक्यूमेंट के बाद अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं चलते तो फिर आपको उसको टर्मिनेट भी करवाना होता है, टर्मिनेशन पे भी पैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं आपका अगर बहुत जल्दबाजी में आप स्टेप ले रहे हैं तो प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए अपने रिलेशनशिप को। फिर अगर आपको लगता है एक मैच्योरिटी लेवल के बाद या फिर आप कुछ अर्निंग कर रहे हैं तो आप इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि क्या अपडेट है कि अब जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स पहले जो बन चुके हैं वो वैलिड है, लेकिन अब आपको बनवाने से पहले थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो भी एडवोकेट्स आपको बनवा के दे रहे हैं, काफी मेरे पास आते हैं क्लाइंट, उनके साथ फ्रॉड भी होता है। अच्छी खासी अमाउंट जो फीस है वो पे कर चुके होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट सिर्फ एक सिंगल पेज उनको पकड़ा दिया जाता है जो वैलिड भी नहीं होता। ठीक है, बाकी तो एडवोकेट टू एडवोकेट डिपेंड करता है, उनकी हर किसी एडवोकेट की अपनी ड्राफ्टिंग होती है, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस फ्रॉड से बचिए। आज के टाइम में लिव इन रिलेशनशिप को लेके काफी जो एडवोकेट्स हैं वो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स को, वो ये नहीं देख रहे कि बाद में अगर कुछ भी कॉन्सिक्वेंस होते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट है कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना सजेशन मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।